हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ ब्रेन्स पर आपका स्वागत करता हूं। और हम अब डिस्कशन करेंगे आज। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, चैप्टर नंबर 13 क्लास 10th मैथ्स। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कुछ शेप के बारे में, उनके क्या फॉर्मूले होते हैं। हमें ये पता होगा तो चैप्टर को बहुत ही ईजी से, इस एक्सरसाइज को, इन क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल वे से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा। मान लीजिए ये कोई आपके पास क्यूब है, क्यूब ड्रॉ करना तो अच्छी तरह आता है सबको। और ये कोई क्यूब है, ये मान लेते हैं। अच्छा, ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो क्यूब की जो ईज होती है, जैसे ये ईज है, ईज है, ये जो भी है ईज, ये सभी इक्वल होती हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ये ए मान लेता हूँ इसको। अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए, सभी ए होगी। मतलब ईज जो जिसकी होगी वो क्या है, आपकी ए। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो मैं लिखूंगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब की बात चल रही है तो 6 इज ए स्क्वायर लिख दे रहा हूँ मैं ना। ए फॉर मतलब ईज है हमारा, जो भी इसकी जो ईज मतलब साइड होती है एक्चुअली। और ये इसमें क्या है, लेंथ ब्रेथ हाइट, मतलब 3 डायमेंशनल ये फिगर होंगे हमारे। दूसरा होगा लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है, 4 ईज का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। वॉल्यूम हमारा ए क्यूब मतलब ईज का क्यूब होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा इसमें, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट होगा हमारा, मैं क्यूब के बारे में क्यूबाइड के बारे में बात करता हूँ। क्यूबाइड का डायग्राम बनाएंगे कुछ इस तरह से होगा, है ना। इसे हम कहते हैं क्यूबॉइड। क्लियर। क्यूबॉइड में ये लेंथ होती है, ये साइड ब्रेथ होती है और ये हाइट होती है। मतलब ये हाइट है आपकी, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। क्लियर। तो लेंथ ब्रेथ हाइट आपके पास हैं, तो इसका फॉर्मूला निकालते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा TSA। अब TSA में समझ लेना, मैं TSA लिख रहा हूँ, उसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड की बात चली। तो क्यूबाइड इसमें क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ। इसको मतलब 2 ऐसे भी लिख देते हैं, LB प्लस BH प्लस HL। क्लियर। अब लेटरल सरफेस एरिया मतलब ऐसे देखो, क्यूबाइड एंड क्यूब, इसमें लेटरल सरफेस एरिया बोला जाता है। अदरवाइज जैसे और में हम जैसे पढ़ोगे ना कर्व सरफेस एरिया CSA, तो वो क्या, उसमें जो कर्व होता है एक्चुअली इसमें साइड है, फेस है, क्लियर दिख रहा है, साइड है, इसलिए हम लेटरल बोला जाता है, लेटरल साइड होती है। और जो कर्व होता है, जैसे वो सिलेंडर है, कौन है, इस टाइप में क्या होता है, वो कर्व आ जाता है। तो इसकी बात करते हैं LSA, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब लेटरल सरफेस एरिया जो क्यूबाइड होता है हमारा बहुत ही सिंपल होता है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू H। क्लियर। तीसरा जो हमारा होगा इसका वॉल्यूम L इंटू B इंटू H। एक फॉर्मूला और होता है डायगोनल ऑफ ए क्यूबाइड। डायगोनल, तो डायगोनल में क्या करेंगे, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर। क्लियर। मतलब तीनों साइडों का अगर हम सम कर देंगे तो ये हमारा इसका डायगोनल निकलेगा। अच्छा, एक और बात याद रखना है, वॉल्यूम, चाहे क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करें, चाहे इसका करें, चाहे किसी का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो उसके बाद जो आंसर आता है, जो भी आंसर में जो हम यूनिट लिखते हैं वो क्यूब यूनिट होती है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, स्क्वायर लिखेंगे तो A स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। क्लियर। और वॉल्यूम जब भी हम रिप्रेजेंट लिखेंगे, जैसे मान लो 75 आ रहा है वॉल्यूम, तो मीटर क्यूब लिखा जाएगा। अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब लिखा जाएगा, किलोमीटर है तो किलोमीटर में क्यूब। आप समझ रहे हो ना, एक्चुअली किलोमीटर इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन बात कर रहे हैं हम। तो ये यूनिट जो होती है ना क्यूब,
तो ये हमारी वॉल्यूम की होती है, और एरिया चाहे टोटल सरफेस एरिया है चाहे लेटरल सरफेस एरिया है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे यूनिट में। चलिए इसके बाद हम क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया। अब हमारा नेक्स्ट सिलेंडर को समझते हैं। सिलेंडर का कुछ डायग्राम इस तरह ड्रॉ होता है, वैसे आप सभी जानते होंगे, फिर भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। ये इसकी हाइट होती है, ये इसका अगर डायमीटर बोलूँ तो मैं यहाँ से डायमीटर होगा बेस का। अगर रेडियस की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक जो भी है वो हमारी आर होती है रेडियस। क्लियर, ये समझना था। इसमें भी अब मैं बात करूँगा, चलो वॉल्यूम की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो पाई आर स्क्वायर एच हमें याद रखना है। इसके बाद जो इसका फॉर्मूला होता है, अब देखो ये कर्व्ड सरफेस एरिया, उसका लेटरल सरफेस एरिया नहीं लिखेंगे, इसका लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सी एस ए हमारा क्या होगा, 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई आर और एच प्लस आर। बात समझ रहे हो ना। वॉल्यूम में हमेशा जो यूनिट आएगी वो क्यूब में आएगी, अदरवाइज जो भी एरिया होगा सरफेस एरिया किसी भी प्रकार का हो, उसे हम आंसर लिखेंगे वो स्क्वायर में लिखेंगे, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, बच्चा ये भी गलती करता है। चलिए इसके बाद आता है आपका कॉन। चलिए बना देते हैं ऐसे ही। कुछ इस तरह का कॉन होता है। तो डायमीटर आप समझ ही रहे होगे, ये होगा, और यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो रेडियस होगा, मतलब ये पॉइंट भी रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक रेडियस होता है। ये बेटा एच होती है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये स्लेंट, ये देखो ये तो हाइट है ना, परपेंडिकुलर जो हाइट होती है उसे एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये स्लेंट हाइट है जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे समझना है कि मुझे सबसे पहले मान लो L फाइंड करना है। अगर मेरे पास H और R गिवन है, मीन्स H की वैल्यू मीन्स हाइट गिवन है, एंड इसमें क्या है मुझे, उसके साथ साथ मुझे और क्या गिवन है, R रेडियस गिवन है। तो इसका फॉर्मूला होता है स्लेंट हाइट इक्वल H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। स्लेंट हाइट इक्वल रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका क्या निकालेंगे हम, अब मुझे चाहिए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया CSA। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए बेटा। तो पाई आर एल, ठीक है, TSA टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पाई आर ब्रैकेट में R प्लस L। ये समझ रहे हो। देखो L कभी कभी क्वेश्चन में नहीं होगा तो हम पहले इससे L फाइंड करेंगे तभी हमारा, क्योंकि देखो इसमें L आ रहा है, इसमें L है, बट इसमें नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं ना, तो H यूज करेंगे। तो हमारे पास H R हो सकता है, कभी कभी H नहीं होगा तो L गिवन होगा, जिसकी जरूरत होगी फॉर्मूले में उसका यूज कर लेंगे। क्लियर। चलिए ये आपका कौन था, ये कौन समझ में आ गया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट चलते हैं स्फीयर और हेमीस्फीयर, बस उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो सबसे पहले मैं स्फीयर की बात करता हूँ। स्फीयर कुछ इस टाइप का होता है ना। मान लीजिए ये हमारा स्फीयर है, कुछ इस टाइप से भी हो सकता है, तो ऐसे ही बना दो, कोई दिक्कत नहीं। बॉल शेप में होता है, मान लीजिए सॉलिड होता है। देखो सर्कल सॉलिड नहीं होता है, बट हमारा जो स्फीयर है वो सॉलिड होता है। तो आप समझ रहे हो ये हमारा स्फीयर है। क्लियर। अगर मैं इसका सबसे पहले मैं बात करता हूँ वॉल्यूम की। किसकी बात करता हूँ, वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम जो होगा हमारा, फोर अपॉन 3 पाई आर क्यूब। अगर मैं इसकी सरफेस एरिया की बात करूंगा, सरफेस एरिया, ठीक है, तो इसका क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। ये तो हमारा था स्फीयर। स्फीयर में आपके पास रेडियस गिवन होगा, मतलब या तो डायमीटर गिवन होगा तो हमें रेडियस मिलेगा, या फिर हमें
रेडियस गिवन होगा, जैसे रेडियस की वैल्यू गिवन होगी तो हम रेडियस निकालेंगे, उसके बाद हम इस फॉर्मूले में चाहे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया की बात की जाएगी तो सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। चलिए अब आता है नेक्स्ट हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर क्या होता है ये समझ लेते हैं। हेमीस्फीयर मतलब स्फीयर का आधा होता है, ये इस टाइप से। तो ये आपको डायमीटर समझ में आ ही रहा होगा। अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ की बात करूँ तो रेडियस होगी, और इसमें एक और पॉइंट आपको समझना है कि यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस होती है, और अगर ऐसे बात करें तो ये भी आपकी रेडियस होती है। समझ गए ना, ये लेंथ r है और ये भी r है, ठीक है। तो आप समझ गए होगे अच्छी तरह से। फिर समझ लो कभी कभी ऐसे डायग्राम मिलेगा आपको बना हुआ, तो मैं ये कहूँगा कि ये तो r है ना, रेडियस है। तो बेटा ये रेडियस ये और ये, आप जब भी ये देखो किसी को हाफ करके देखना तो जितना इधर लेंथ होगा उतना इधर होगा, इक्वल होता है। तो ये हमारी रेडियस हो गई। अब इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो क्या होगा, हाफ है तो देखो उसका स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यू होता है, इसका 2/3 पाई आर क्यू। अब इसका देखो उसमें मैंने लिखाया था सरफेस एरिया 4r² होता है, बट इसमें मैं आपको लिखाऊंगा सबसे पहले मैं आपको इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया लिखा देता हूं, मतलब सरफेस एरिया जो कर्व्ड होगा जो दिख रहा है हमें, तो 2 पाई r² होता है। बट मैं टोटल की इसकी बात करूंगा तो टोटल देखो ये मुझे फेस दिख रहा है इतना, तो इसका तो ये हो जाएगा एंड, और देखो ये फेस दिख रहा है, ये बेस मतलब पाई r²। तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो हमारा होगा 3 पाई r²। क्या हो जाएगा, 3 पाई r² हो जाएगा।